नमस्कार, मैं वहीदा हुसैन आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएं और मैं नीलम जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस काव्य गोष्ठी का आयोजन किया। इसी नीलम जी के मंच से मैं हिंदी कविताओं की प्रसिद्ध कवित्रियों को आमंत्रित करना चाहती हूँ, जिन्होंने कविताओं के माध्यम से समाज की वेदना और संवेदना को प्रचारित किया है। आज की प्रथम साहित्यकार मनीषा अमोल जी है। नमस्कार। नमस्कार, कैसी है आप? मैं अच्छी हूँ। ठीक है। इन्होंने अपनी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की दिल्ली विश्वविद्यालय से, एमबीए की डिग्री ली आईएमटी गाजियाबाद से, मार्केटिंग में अलग अलग निजी कंपनियों में कार्यरत है, आज भी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करने के लिए। साहित्य में रुचि रखती है और पिछले 1 वर्ष से इसमें पूर्ण रूप से शामिल हुई है। ऑनलाइन साहित्य संगठनों से भी जुड़ी हुई है। कविताएं दोनों हिंदी और अंग्रेजी, गजलें और लघु कथाएं लिखती है, पर कविताओं में खास रुचि रखती है। हमारी दूसरी कवित्री है रितु भटनागर जी। आप नवाबों के शहर लखनऊ से है। रितु, हाँ नमस्कार। आप सभी को मेरा स्नेह नमस्कार। भरा नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक अनुवादक है, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का काम करती है, कई पुस्तकों का सफल अनुवाद कर चुकी है, करीब 35 पुस्तकों का संपादन कर चुकी है। आप एक बहुत खूब चित्रकार भी है, बहुत अच्छी चित्रकार है, क्योंकि बहुत सी पुस्तकों के कवर पेज पर इनके चित्र प्रकाशित हो चुके हैं। कविताएं व लघु कथाएं लिखने का आपको बहुत शौक है। और हमारी तीसरी साहित्यकारा है अलका निगम जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी लखनऊ की रहने वाली हैं। इनकी ई बुक लफ्जों की पोटली प्रकाशित हो चुकी है और इसी नाम से लिटरेरी पेज भी है। इसके अलावा एनिमल वेलफेयर और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट से भी जुड़ी हुई है। हर साल गणपति पे इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने का वर्कशॉप भी चलाती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी नेक्स्ट कवित्री हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट भी है, डॉक्टर रेणु मिश्रा। नमस्कार। नमस्कार रेणु। डॉक्टर रेणु मिश्रा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक गतिविधियों में सक्रिय सोशल एक्टिविस्ट, कवित्री एवं रसायन शास्त्र की पूर्व प्रवक्ता है तथा गुरुग्राम में स्थित है। इनके 3 काव्य संग्रह ख्वाबों के परिंदे, बन फूल व मन के है। इनकी एक अन्य पुस्तक 2 टूक प्रकाशन की प्रतिक्रिया में भी है। इनके 60 से भी अधिक साझा काव्य प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी कविताएं देश विदेश की अनेक पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर रेणु मिश्रा को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए काव्य गरिमा पुरस्कार, वर्ड्समिथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्राइड ऑफ इंडिया 2019, प्राइड विमेन अवार्ड 2019 एवं अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और आज हमारी जो स्टार कलाकार है और जिसके मंच से हम लोग सब यहाँ शामिल हुए हैं, वो है नीलम सक्सेना। नीलम सक्सेना जी पुणे में अपर मंडल रेल प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। आपके 4 उपन्यास एवं उपन्यास का 6 कहानी संग्रह, 32 काव्य संग्रह व 13 बच्चों की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सुशोभित किया गया है। आपके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 3 रिकॉर्ड्स हैं। नीलम को फोर्ब्स मैगजीन द्वारा 2014 के देश के 78 प्रख्यात लेखकों में नामित किया गया है। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी स्टार कलाकार हैं तो आप सभी को मेरे इस मंच पे बहुत बहुत आमंत्रण
और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं दर्शकगण, उन सभी का स्वागत। मैं आज की मॉडरेटर वहीदा हुसैन हूँ। मैं जबलपुर के 150 साल पुरानी स्कूल क्राइस्ट चर्च बॉयज की अंग्रेजी विषय की व्याख्याता हूँ। उर्दू और इंग्लिश में अपने मन की भावनाओं को कविताओं के रूप में व्यक्त करती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट राउंड। हमारे फर्स्ट राउंड का जो विषय है वो वक्त है और मैं सबसे पहले मनीषा अमोल जी को आमंत्रित करती हूँ। मनीषा अमोल। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद वहीदा जी आपका। मैं अपने सभी सहेलियों को, प्रबुद्ध जनों को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबका नमस्कार करते हुए आज का आगाज करती हूँ और पूरी कोशिश करूंगी कि शुरुआत अच्छी हो। बहुत दारोमदार होता है जो पहला स्पीकर होता है। सही आज कहा। जो हमारा जो आज का जो विषय है वक्त हम सबका आजकल बहुत कठिन चल रहा है कोरोना की वजह से, लेकिन मैं आप लोगों को एक थोड़े से अलग दुनिया में अपने कविता के द्वारा ले चलूंगी। मैं एक पात्र से आप लोगों का इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी जो प्रतीक्षा कर रही है अपने प्रेमी की। तो उसका जो वक्त है वो कितना कठिन गुजर रहा है, पल पल वो इंतजार कर रही है उसका। तो सुनिएगा मेरी कविता प्रतीक्षा। प्रतीक्षा है हृदय में तुम्हारे लौट आने की, खूबसूरत उन लम्हों को फिर से जिए जाने की। मन पुलकित हो रहा मिलन के गीत गुनगुनाने की और एक असीम आतुरता उस पल में खो जाने की। वक्त ज्यों-ज्यों बीतता रहा बेचैनी भी बढ़ती गई, तुम्हारे कदमों की आवाज समझ हर आहट पे चौंकती गई। अखियां सजल इंतजार में प्यास फिर भी सताती गई, खुशबू तुम्हारे सांसों की एहसासों में फैलती गई। हर भोर की उगती लालिमा जगा रही एक नई आस, चढ़ते सूरज की चमकती धूप मेरा मन लेकिन उदास। शाम की फैली सुरमई फिजा घोल रही कानों में खटास, रात में टिमटिमाते तारों से पूछा तेरा पता है क्या उनके पास। मेरे मन के पौधों की जड़ें और नींव खोखली हो रही, तुम्हारे प्रतीक्षा की राह में इच्छाएं भी अकेली तड़प रही। हृदय की उर्वरा धरती भी दुखों के बीज बो रही, चमन की अत्यंत मादकता आंखों में चुभन दे रही। सांझ होते पंछियों का जैसे घोंसले में लौट आना, इसी उम्मीद में हर दस्तक पे मन में हुक सा उठ जाना। हृदय के सूने पटल पे मिलन की प्यास मन है व्याकुल, इंतजार की इन लंबी घड़ियों से तन भी हो रहा आकुल। प्रतीक्षा रत हूँ सुखद पलों का महसूस करने के लिए, एक दीदार को इच्छुक नैनों का चैन पाने के लिए। यादें तुम्हारी आह्लादित करती हवा की ठंडी झोंके की तरह, मन हो जाता है विह्वल एक भटके हुए राही की तरह। और आखिरी की 4 पंक्तियां हैं, इस पे खास ध्यान चाहूंगी आप सबका। अब तो तुम आ जाओ मिलन की आस टूटने से पहले, मेरी धड़कनों को थाम लो सांसों की डोर छूटने से पहले। राह पे अपनी पलकें बिछाए बैठी हूँ तेरे इंतजार में, जिजीविषा भी क्षीण हो रही जी रही हूँ बेकरार में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत, बहुत ही इतनी खूबसूरत कविता सुन के तो कोई भी आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। सही सही कहा नीलम ने। और नीलम, मुझे अभी ना अनूप पांडे जी की बात याद आ रही है जो उन्होंने पहले काव्य गोष्ठी में कहा था कि पहले जमाने में मुशायरे में हुक्का सरकाया जाता था। तो मुझे याद आ गया एकदम से। तो मैं अपना ये जो हुक्का है अब अपने अलका निगम जी की को रितु भटनागर जी की तरफ सरकाती हूँ। रितु भटनागर जी। धन्यवाद वहीदा जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मेरी जितनी भी सखियां हैं उन सभी को, आप सभी को बहुत बहुत मेरा स्नेह भरा नमस्कार, और हमारे सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, सभी को
नमस्कार मेरा। और ये मेरा पहला अवसर है किसी लाइव शो का, तो इसलिए जो गलतियां हो उसके लिए क्षमा मांगूंगी आप सबसे। और और नीलम जी को मेरा विशेष धन्यवाद और स्नेह, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना एनकरेज किया कि मैं साहस जुटा पाई आज यहाँ आप सबके सामने रूबरू होने का। सही, हम लोग सब जी हाँ, तो और अच्छा, और आज चलिए। का हमारा विषय है वक्त, और उस पे मैंने जो कविता लिखी है, अपने कुछ भाव हैं वो आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ। वक्त है कितना चंचल, वक्त है कितना चंचल, वक्त है कितना शांत, भरा हुआ है विपरीतों से, भरा हुआ है विपरीतों से इसका हृदय प्रशांत। वक्त के दरमियां न जाने कितने फासले हैं, वक्त के दरमियां न जाने कितने फासले हैं, वक्त की परतों में छिपे न जाने कितने काफिले हैं। वक्त की परिधि अनंत, वक्त की परिधि अनंत, न आदि मिले न मिले इसका अंत। चिरकाल से चला आ रहा चक्र इसका, चिरकाल से चला आ रहा चक्र इसका, चिरकाल तक चलता रहेगा चक्र इसका। वक्त की एक तह में, वक्त की एक तह में आया एक सिकंदर महान, वक्त की उसी तह में आया एक आम इंसान। जीवन दोनों के विपरीत, जीवन दोनों के विपरीत, एक खास तो एक आम, किसी की ख्याति फैली तो कोई रहा गुमनाम। जैसा भी हो जो भी हो, लेकिन वक्त के आगे होते सभी एक समान। वक्त, इसके प्रारंभ और इसके अंत के बीच जो है वो ही है हमारा सच। इसके प्रारंभ और इसके अंत के बीच जो है वो ही है हमारा सच। न वो है भूत में, न है वो भविष्य में, वो है आज, अभी और इसी वक्त में। लेकिन क्या यही सच है, या हमारा सच भी मात्र एक परितृष्णा है? इंसान ठहरा बड़ा पाखंडी, इंसान ठहरा बड़ा पाखंडी, समझता खुद को सर्वोपरि। भूल जाता है वो कि वक्त के सामने, भूल जाता है वो कि वक्त के सामने वो है कितना लघु, कितना तुच्छ, जो दिखता है उसको अपने बाह्य चक्षुओं से। समझ बैठता है उसी को सच। मन के चक्षु जो खोल सका, मन के चक्षु जो खोल सका, उसने जाना, उसने समझा अपने जीवन का सच्चा सच। अपने मन के चक्षु जो खोल सका, उसने जाना, उसने समझा अपने जीवन का सच्चा सच। वक्त ही है वो शक्ति, वक्त ही है वो शक्ति जो परम शक्ति कहलाती। नाम चाहे कुछ भी दो, नाम चाहे कुछ भी दो, कृष्ण कहो या कहो रहमान, वक्त की परतों में खोना ही सबके जीवन का अंतिम स्थान। वक्त के इस अथाह प्रसार में छिपे हैं न जाने कितने राज, वक्त के इस अथाह प्रसार में छिपे हैं न जाने कितने राज। सबसे बड़ा राज यही, सबसे बड़ा राज यही कि आए समझना इस जीवन का राज। सबसे बड़ा राज यही कि आए समझना इस जीवन का राज। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। और शायद यही राज है कि आपका पहला लाइव शो भी इतना खूबसूरत है। हाँ, सही। थैंक यू। अब मैं अलका निगम जी को आमंत्रित करती हूँ। अलका। नमस्कार, ये मेरे दूसरा लाइव शो, इससे पहले सुना था, और ये पोएट्री जो है इससे पहली बार हम आए हैं। इस सब नीलम जी और आप सभी सचिवों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और देखने वाले व्यूअर्स को। वक्त के बारे में आज तक बहुत कुछ कहा जा चुका है। वक्त ने किया क्या, हंसी सितम से लेकर अपना टाइम आया तक बहुत कुछ बोला गया वक्त के बारे में। कुछ हम भी पंक्तियां लिख करके लाए हैं वक्त के लिए। वक्त वो दरख्त है जो बोया नहीं जाता, वक्त वो दरख्त है जो बोया नहीं जाता, और जब तक सांसें चलती हैं काटा जरूर जाए। जड़ें चलाएमान है, जड़ें हमेशा चलती रहती है जमीन के बीच में, तो जड़ें चलाएमान है,
सीखना है तना, एक बार जो फिसल गया समझो हाथ से निकल गया। उलझाने को तुझे मृत तृष्णाओं की है टहनियां, कांटों से गिरा इसका मीठा फल है। सींचना पड़ता है इसे खारे श्रम की बूंदों से, कांटों से जो लड़ गया उसी का मीठा बेर है। ये वो संपत्ति है जो जन्म से हमें मिलती है, जिसने इसको साधा उसी के साथ चलती है। ये वक्त ही तो है जो प्रथम श्वास के आरोह से अंतिम श्वास के अवरोह तक निर्बाध गति से हमको सदा मिलता है। जो जैसे इसको जीता है उसे तख्त वैसा ही मिलता है। कोई सीमित से वक्त में गिनती की सांसों संग व्यू वेद अभिमन्यु सा अमर हो जाता है, और कोई वक्त के अनंत काल तक अजर अमर हो के भी मुक्ति को तरसता अश्वत्थामा बन रह जाता है। किरदार जिसका जैसा है वैसा ही वक्त आता है। ये वक्त ही है जनाब जो आईना हमें वक्त पे दिखलाता है, जो आईना हमें वक्त पे दिखलाता है। वाह, बहुत खूब। बहुत आइए बढ़िया, सुनते हैं, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। आइए सुनते हैं डॉक्टर रेणु मिश्रा को। नमस्कार, हमसे जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन, और सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी छोटी सी कविता है वक्त पे, आपके सामने सुना रही हूँ, शायद आपको पसंद आए। अभी कुछ दिन पहले ही लिखी, शायद कल परसों की ही लिखी हुई है। कहाँ बीत गई कब गुजर गई, कहाँ बीत गई कब गुजर गई, एक उम्र थी एक मोहब्बत थी। मैं ठहरी रही उसी मोड़ पर और मंजिलों से गुजर गई। मैं ठहरी रही उसी मोड़ पर और वो मंजिलों से गुजर गई। मुझे भान था न राह का, भान मतलब मालूम होना। मुझे भान था न राह का, मैं खोई रही तेरी याद में और तू पास से गुजर गया। न हो के भी तू पास था, इस पास की इस देह की परिभाषा भी जाने बदल गई। जिंदगी भी एक साज थी, साज में इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला। जिंदगी भी एक साज थी, साजिशों के कहर में थी। मुअस्सर हो कोई राग भी इसी आस में गुजर गई। सुरताल बिन बसर हुई, बिन गाए ही गीत गुजर गई। मेरा वक्त से कोई करार था, तेरे साथ का कोई सवाल था। तेरे होने पर न होने पर ये सवाल से पलट गई। हिज्र की रुसवाइयों पर आयते विसाल लिख गई और मंजिलों से गुजर गई। जिंदगी यूं गुजर गई। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटिफुली एक्सप्रेस, ब्यूटिफुल, बहुत ही अच्छे, बहुत खूब। और अब मैं नीलम जी को आमंत्रित करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है, हम लोग वेट कर रहे हैं आपको सुनने के लिए। आइए। मैं तो आप सबका वेट कर रही थी। परंतु चलिए मैं पेश करती हूँ एक कविता वक्त पर, और उसके पहले एक 4 लाइनर कि हाँ। कुछ और नहीं महज हूँ एक सपना सलोना, वक्त के हाथों में हूँ एक सुंदर खिलौना। कुछ और नहीं महज हूँ एक सपना सलोना, वक्त के हाथों में हूँ एक सुंदर खिलौना। टूट जाऊंगा, मिट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, मृग तृष्णा ही है मेरा ये स्वरूप ये होना। मृग तृष्णा ही है मेरा ये स्वरूप ये होना। तो वक्त इस टॉपिक पे एक मैंने बहुत पुरानी कविता ढूंढ के निकाली है, और इसका शीर्षक है गम और खुशी। वक्त कब और कैसे पलटी मार जाए ये भला कौन जानता है। वक्त कब और कैसे पलटी मार जाए ये भला कौन जानता है। कभी कभी उसका यूं इस कदर पलटना हमें खुशी से गम के सागर में इस कदर डुबो देता है कि तैर कर भी हम साहिल तक नहीं पहुंच पाते, कैद रह जाते हैं मौजों में ही। और कभी कभी
यही किसी रहस्यमयी आवाज में बुला लेता है किसी ख्वाबों के किले के भीतर, और खुशी से ऐसे लबरेज हो जाते हैं हम कि दर्द का नामो निशान तक नजर नहीं आता, है ना। एक दिन मेरे हाथ में अचानक आ गई वो डायरी, जिसके हर पन्ने में और उसके हर लफ्ज में सिर्फ गम ही गम भरा था। उन दर्द भरी नज़्मों को एक बार जब मैंने पढ़ा तो मेरी आंखें ही नहीं भीगी, भीग गई एक बार फिर वो डायरी भी मेरी मोहब्बत भरी छुअन से। भीग गया था उस दिन मेरा जिस्म भी गम की उस आवाज से, और मैंने पाया कि मैं ठिठुरने लगी थी। तुरंत दौड़ कर ले आई एक शॉल और उस गम के तेज बहाव में बहती ही गई, जब तक मुझे याद नहीं आई वो बात कि किस कदर उन कतरों को अपनी पलकों की नोक से अपने जिगर के कुएं में ले गई थी और उसे भरती रही थी उस गम से, तब तक जब तक वो उसमें पूरी तरह न समा गया हो। गम का यूं खट्टा कर उसकी बाल्टी भर भर कर जब मैंने फेंक दिया उसे दूर किसी समंदर में, समंदर की मौजों के होंठ भी एक पल को कांपने लगे थे, पर समंदर तो समंदर था, ले गया उन कतरों को दूर कहीं, और मैं हो गई खाली खाली सी। जैसे ही मैंने हिम्मत दिखाई, वक्त भी मुस्कुराते हुए पलट गया, गुल बनकर छा गया मेरे बदन पर, और इस बार उसने कर दी मुझ पर खुशी की ऐसी बरसात, मैं तन्हाई, गम और दर्द जैसे अल्फाज भूल ही गई। आज तो मैं नाचती हूँ, झूमती हूँ, लहराती हूँ। मैंने तो बस यही सीखा है कि यदि वक्त गम दे, उसे चूस लो अपने जिगर तक और फिर उसे गले लगा लो। वक्त अपने आप पलटी खा जाएगा। आखिर जहन से उठती खुशी के आगे वक्त को भी झुकना ही पड़ता है ना। जहन से उठती खुशी के आगे वक्त को भी झुकना ही पड़ता है ना। ये थी मेरी कविता गम। बहुत बढ़िया, और बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही इंस्पिरेशनल थी, बहुत ही इंस्पिरेशनल कविता थी। और अब मैं अपनी कविता पेश करती हूँ, और मैंने नीलम से सीखा है 4 लाइनर। थैंक यू सो मच। और मैंने नीलम से ही सीखा है 4 लाइनर्स बोलना, तो उसी को इमिटेट कर रही हूँ मैं। जरूर जरूर, स्वागत है पेश करें इरशाद। चलिए। वक्त भी लेता है करवटें कैसी कैसी, वक्त भी लेता है करवटें कैसी कैसी, कल कुछ और दौर था आज कुछ और दौर है। मनुष्य कल तू बलवान था, मनुष्य कल तू बलवान था, और आज सृष्टि बलवान है। तो ये मैंने पेंडेमिक पे लिखी थी कविता, और इसी को मैं अब इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए जो मैंने लिखा था पेंडेमिक में, वो मैं स्टार्ट करती हूँ। हम शून्य हो गए, हम शून्य हो गए। ये हमको एहसास दिला दिया गया कि आप इंसान कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम शून्य हो गए, ना रहा पैसों का गुरूर, ना रही चमक दमक शौहरत की, ना रहा कोई पीर या फकीर। बंध गए आज हम सब एक सूत्र में, हम सब शून्य हो गए। आज हम फिर एक हो गए, क्योंकि हम शून्य हो गए तो हम फिर एक हो गए एक तरह से। आज हम फिर एक हो गए, करते हैं दुआ रब से बस निकल जाए ये वक्त, पर रहे साथ हमारा और तुम्हारा, रहे ये एहसास कि हम नहीं है खुदा इस कायनात के, रहे ये एहसास कि हम नहीं है खुदा इस कायनात के। ये तो सांझा घरोंदा है, हमें तो बस समेटना और संवारना है। आज का ये एहसास कल भी रहे, आज हम फिर एक हो गए। तो ये जो वक्त था बहुत कुछ सिखा गया हमको इतने दिनों में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें एहसास दिला दिया है कि हम क्या है और हम अपने आप को क्या समझते थे। तो बस इतनी छोटी, यही छोटी सी कविता थी मेरी, और हम सब शून्य हो गए। और अब शुरू करते हैं हम सेकंड राउंड से, और सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी मनीषा अमोल जी को अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए। वहीदा, मैं कहना चाहूंगी
मैं हाँ। 1 मिनट वहीदा के लिए एक लाइन कहना चाहूंगी कि कविता हाँ, बोलो। छोटी या बड़ी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, इम्पोर्टेंट हाँ। होता है कि उसके पीछे के एहसास क्या है। भाव क्या है? और बहुत ही खूबसूरत एहसास थे और बहुत थैंक यू सो ही मच। अच्छे लफ्जों में आपने इसे पिरोया है। बहुत 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 आपकी तारीफ करना चाहूंगी। और थैंक यू आपकी सो तारीफ मच में नीलम सारे जी। कमेंट्स आ रहे हैं जो मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ, आप पढ़ते जाएं अपनी थैंक यू। कविता और के मैं बारे सबको, में। सब श्रोतागण को थैंक यू बोलती हूँ, सब ऑडियंस को थैंक यू बोलती हूँ, सब मेरे जी जी दोस्तों जी। को, सबको जो जो ज्वाइन हुए हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यस मनीष। जी मेरा जो ये जो दूसरी कविता है, इसका शीर्षक है प्रकृति। प्रकृति से मुझे लगता है हम सब कवियों को बहुत प्यार होता है, जैसा मैं मानती हूँ। और बिल्कुल मुझे सही खासतौर मानती से हैं आप। बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हम लोग सही मैं बहुत बहुत मानती हैं। सेंसिटिव। प्रेरित हूँ जी हाँ, अपने बिल्कुल आसपास बिल्कुल। पेड़ पौधे, चिड़ियों को देखना, बादलों को देखना, बारिश को महसूस करना, जो मिट्टी की सौंधी खुशबू होती है उसको महसूस करना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। और इन सबको अपने कविता में मैंने समेटने की कोशिश की है, तो आप सबसे साझा कर रही हूँ, सुनिएगा। प्रकृति। प्रकृति के नैनों में मेरे तन का अक्स है अंकित, हरियाली के फैले आंचल में मेरा मन है समर्पित। फव्वारे से फूट रहे मेरे हृदय की है आकांक्षाएं, मिट्टी की सौंधी खुशबू हवाओं में भी है समाये। तितलियां मंडराती उड़ती फिर रही है चारों ओर, भंवरे की गुंजन गूंज रही और है खूब मचाती शोर। पक्षियों का कलरव मधुर संगीत बिखेरता है उस छोर, मेढक भी झूम कर नाच रहे जिनका ना कोई ठौर। बादल और वाह। सूरज की लुका छिपी एक मनोरम दृश्य, छन के आती है धूप जिसे कोई छू न पाए अस्पृश्य। खुशियों की लहर और शीतल जल का है अनूठा संगम, प्रकृति का ये विराट रूप आकार अति विहंगम। पेड़ों के शजर भी कर रहे हैं बातें आपस में, सरसराहट पत्तियों की गूंज रही है वादियों में। फूलों की पंखुड़ियां मचल रही हैं दिन के उजाले में, कांटे भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे इस उत्सव में। यह अद्भुत दृश्य अत्यंत सुखदायी होती है अनुभूति, मानो प्रभु के रचना की है एक खूबसूरत प्रस्तुति। मिलती अथाह बहुत बढ़िया। शांति बैठ बहुत ही प्रकृति की गोद में, भूल सारी बाधाएं मन जी उठा इसी बोध में। और आखिरी 4 पंक्तियां इस पे फिर से चाहूंगी आप सब खास ध्यान दें। ऐ उग्र मन इस प्रकृति से मुझे वार्तालाप कर लेने दे। ऐ उग्र मन इस प्रकृति से मुझे वार्तालाप कर लेने दे, मेरे मन की अनबुझ प्यास जी भर के पी लेने दे। एक अप्रतिम एहसास अपनी सांसों में भर लेने दे, वादियों के ताल पे थिरकता मन झूम लेने दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत बिल्कुल। थैंक यू। बहुत अच्छी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। बहुत। अब ऋतु का इंतजार है। ऋतु भटनागर जी, आइए पेश थैंक यू करिए वहीदा अपनी जी। कविता। हाँ, थैंक यू वहीदा जी। थैंक यू। मेरी दूसरी ओके, वेलकम। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है बचपन। और एक छोटी सी बच्ची के मन से निकली हुई कुछ भावनाएं हैं जो मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ। बचपन का वो बचपना, बचपन का वो बचपना बीते जमाना हुआ, पता न चला कब वो बीता, लगता है बस अभी तो बीता। सबसे सुंदर सपना वो, सबसे प्यारा अपना वो, अम्मा पापा की लाडली बिटिया, आंखों का तारा उनकी गुड़िया, उनकी बुलबुल राज दुलारी, जिस नाम चाहे पुकारो उसको, चहक उठती थी उनकी प्यारी। बचपन के वो संगी साथी, खेली जिनके संग आंख मिचोली, कभी इस झूले कभी उस डाली, कभी उड़ी पतंग तो कभी बिखरी यारी। गुड्डा गुड़िया की वो शादी, कुछ घराती कुछ बाराती, वो स्नेह भरे पलछिन जिनमें थे कुट्टी के भी दिन। कुट्टी यानी जब छोटे बच्चे होते ना, एक दूसरे से रूठ गए तो कुट्टी कर ली। कुट्टी कर लेते हैं। वो स्नेह भरे पलछिन जिनमें थे कुछ कुट्टी के भी दिन।
कितने ही थे खेल निराले, कितने ही थे दिन वो प्यारे, वो रूप बचपन का अति सुहाना, कितना नादान कितना अनजाना, लगता तो है जैसे हो कल की बात, जब चढ़ बैठी वो पापा के पास, मिल गया हो मानो उसे राज सिंहासन, कुछ ऐसी थी वो राज दुलारी, वो राजकुमारी। आज आंख मूंदी जब पल भर को, आज आंख मूंदी जब पल भर को, कुछ यूं महकी हवा कुसमित हो, लगा मानो सामने ही तो खड़ा है बचपन, यही तो है वो बचपन, कहाँ गया है वो बचपन। जब आंख खोली तो बोला यथार्थ, जब आंख खोली तो बोला यथार्थ, वक्त गुजरा बचपन बीता, वक्त की परतों में वो सपना जीता। लेकिन मैंने भी ये है ठानी कि वो वक्त चाहे कितना भी बीते, लेकिन मैंने भी है ये ठानी कि वो वक्त चाहे कितना भी बीते, वक्त चाहे कितना भी रीते, वक्त चाहे बने निष्ठुर, मैं भी जिद्दी कम नहीं। वक्त इस काया को हर सकता है, अपनी माया में उलझा सकता है, हर न सकेगा इस मन को, इसकी उमंग को, इसकी तरंग को, जिसमें जीती है, जिसमें चहकती है आज भी मेरे मन के भीतर वो अम्मा पापा की राज दुलारी, वो राज दुलारी, वो बुलबुल प्यारी। धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मेरा पहला हम प्रयास है, आपको- इसमें क्षमा करिएगा अगर कुछ गलती नहीं नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अरे नहीं, अच्छे। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा पढ़ा। और आपने गुड्डा गुड़िया की अपन लोग ने बहुत, हम लोग ने तो बहुत शादियां करवाई है अब हमारे बचपन में, और आपने याद दिला गुड़िया की बहुत शादियां करते थे ना हम लोगों की बचपन में, हम लोग ने बहुत बहुत खेला है, बहुत खेला है और बहुत शादियां की है। बारात लेके जाते थे, दुल्हन को सजाते थे। सही है, पूरी यादें आपने वो किया कर दिया है, हम लोग जी लिए वो यादें आपकी कविता के साथ। चलिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ अलका निगम जी को। अलका भी मैंने पढ़ा है, अलका को विदुषी मैं बोलूंगी, शी इज मैजिकल अलका। सच में मैं भी एग्री करती हूँ, बहुत अच्छा लिखती है अलका जी। बहुत अच्छा लिखती है, रियली बहुत ही मैजिकल, बढ़िया। बहुत। सब नीलम मैम की संगति करता है। अरे ये मेरा मैं कॉलर ऊपर कर लेती हूँ। चलिए, ये मेरा गीत है, सावरी हुई बाबरी। तुम तो चल दिए सांझ का दीपक जला, तुम तो चल दिए सांझ का दीपक जला, न जाने किस दिशा में, और मैं सावरी तेरी बाबरी, तेरे नेह में उतावरी, बात जो से तेरी बीती कितनी ही विभावरी, भोर गए सजल करते गाँव रागा सावरी, जिस सांझ और पठारे सकू नयन उभारे, न जाने किस दिशा से तू पवन बन बहारे, ताकर पाथर पंथ के तेरे रोज में बुहारती, ताकर पाथर पंथ के तेरे रोज में बुहारती, डाकिए की राह भी रोज में निहारती, बांध मैंने रखी है दिशाएं दसों चौखट पे, न जाने किस दिशा से तेरी पार्टी उड़ के आए रही, पर तू तो 11वीं दिशा में मुख मोड़ के है चल दिया, चांद बना टापू अमावस की रातों में, चांदनी का जैसा हो न एक भी पल वैसा दिया, पर मैं भी हिम्मत नहीं हारती, हर सांझ जले लौटती गाँवों को मैं निहारती, गोधूली की झूली अपने माथे पे सजाती, सांसों में तेरे नाम के घुंघरुओं को बांधती, चौखट के बाहर लगे कामनी की पेड़ तले तेरा नाम लेके रोज संझा बाती बारती, के साथ में से न जाने कब तू भोर के तारे संग मेरी पूछ की ठिठरती रातों का सूरज बनाए रे, और मुझ में जमी बर्फ को पल में पिघला जाए रे। तो ये थी मेरी पोएम। बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रेणु मिश्रा को। आइए डॉक्टर रेणु जी। थैंक यू वेदा जी। मेरी कविता है, ये मैंने पहले भी सुनाई है, शायद आप लोग में से कुछ ने सुनी होगी। इसका शीर्षक है तेरे जग में भीड़ बहुत है। रेनू सुनो, ये राज खोलना नहीं चाहिए।
अच्छा। सही है, कभी नहीं खोलना चाहिए। और किसी को भी पता नहीं चला। अब बोलिए। नीलम सीख रही हो अभी, सुनो, अभी हम लोग ने अभी नहीं सीख सुना, रही हो धीरे धीरे। किसी ने भी नहीं सुना, आप बोलिए। हमने भी नहीं सुना, हमने नहीं सुना। हाँ तो ठीक है बस। तेरी, मैं अपनी पोएम पे आती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तेरे जग में भीड़ बहुत है, आगे बढ़ने की होड़ बहुत है, मंजिल की मुर्दा खामोशी, रस्तों का परशोर बहुत है। तेरे जग में भीड़ बहुत है, ख्वाबों के साए को थामे जीने की घुड़दौड़ बहुत है। बुत से दिखते चलते फिरते, बुत मूर्ति की तरह से, बुत से दिखते चलते फिरते मरे हुओं की फौज बहुत है। पीठों में खंजर भोंकते प्यार जताते यार बहुत है। झूठ की इज्जत शान बढ़ाते सच्चाई की हार बहुत है। अंबर को छूने की कोशिश धरती पर लाचार बहुत है। मानवता की जात बताते मजहब के व्यापार बहुत है। पाठकों की जात तरसते लेखकों की भीड़ बहुत है। ये एक व्यंग है कि आजकल जैसे पाठक कम हो गए और लेखक ही ज्यादा है। लेखक ज्यादा हो गए। सही है, सही है। हर है ना? तो हाँ, पाठकों सही की है। जात तरसते लेखकों की भीड़ बहुत है। सहरा में तो बूंदे ढूंढे सागर की ये प्यास बहुत है। हरित अभा धरती का छीने, हरित अभा धरती का छीने बस्ती के विस्तार बहुत है। मोहब्बत की एक ठौर को तरसे नफरत के आधार बहुत हैं। तन्हाई से अपने लड़ते तेरे जग में भीड़ बहुत है। धन्यवाद। छोटी सी थी हाँ, मेरी बढ़िया। कविता। नहीं, आशा आपको बहुत पसंद बढ़िया, आई बहुत होगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बहुत कविता। बहुत अच्छी। चलिए, अब मैं नीलम जी को फिर धन्यवाद से आप आमंत्रित सबको। करती हूँ। नीलम, नीलम जी प्लीज आप सुनाए अपनी कविता। थैंक यू वहीदा। तो मैं शुरू करूंगी एक 4 लाइनर से कि जिंदगी ढूंढती है महकने के बहाने और हम कैद कर लेते हैं खुद को गम में। जिंदगी ढूंढती है महकने के बहाने और हम कैद कर लेते हैं खुद को गम में। सीखो इन मुखालिफ परिस्थितियों में खिलते गुलों से कि कितनी हजारों खुशियां छुपी हैं इस जीवन में। तो पेश है मेरी कविता आतिश। ये कुछ आज हमारा जो रेड कलर है उसी का प्रतीक है, उसी से इंस्पायर होके मैंने ये वाली कविता चुनी है, आतिश, क्योंकि हम सब अपने आप में एक आतिश है। किसी ने तो नोटिस नहीं किया था नीलम, अच्छा हुआ बताया आपने कि आज हम सब ने रेड ये तो टॉप सीक्रेट था आज का। टॉप सीक्रेट था। हाँ, पर लोगों ने ध्यान तो दिया ही होगा, ध्यान नहीं दिया होगा तो ध्यान दिया आकर्षित नहीं। कर दिया। हाँ, किए तो नहीं, कर दिया दिया, नहीं सही है। नहीं, मैं वेट कर रही थी कि कोई कमेंट आए, पर किसी का ऐसा कमेंट आया नहीं, हाँ, इसलिए करना रेड पड़ा। कमेंट नहीं आया, इसलिए सही है, बोलना किसी पड़ा। का तो बोलना आखिरी पड़ा कि पोएट भाई होने के कुछ तो नाते लिखो। कुछ तो तो लिखो आखिरी रे। पोएट नहीं, आखिरी पोएट होने के नाते मेरा फर्ज था कि लोगों को बता दूं कि बता ये देना, कि हम लोग बिल्कुल रेड बढ़िया। पेन है। हाँ। सही है। तो पेश है मेरी कविता आतिश। जब इरशाद। जुस्तजू का गला सूख सा जाए और कहीं पानी की बूंद नजर ना आए, जब जोश के स्क्रू ढीले पड़ जाएं और किसी भी पेचकस से टाइट ना हो पाए, जब उम्मीद की चिंगारी बुझती सी दिखे और कोई अलाव नजर ना आए, जब जुस्तजू का गला सूख सा जाए और कहीं पानी की बूंद नजर ना आए, जब जोश के स्क्रू ढीले पड़ जाएं और किसी भी पेचकस से टाइट ना हो पाए, जब उम्मीद की चिंगारी बुझती सी दिखे और कोई अलाव नजर ना आए, तुम्हें घुटने के बल बैठकर और अपनी ठुड्डी घुटनों पर रखकर हार थोड़ी ही माननी है, और
आंसू तो बिल्कुल नहीं बहाना है, आंसू तो बिल्कुल ही नहीं बहाना है। ऐसे वक्त तुम चुरा लो तारों से रोशनी, हासिल कर लो चांद से चांदनी, चूस लो आफताब का तेज। बस याद रखना होगा तुम्हें सिर्फ एक बात, कि तुम्हारे जहन के भीतर आतिश जलती ही रहती है। ऐसे वक्त तुम चुरा लो तारों से रोशनी, हासिल कर लो चांद से चांदनी, चूस लो आफताब का तेज। बस याद रखना होगा तुम्हें सिर्फ एक बात, कि तुम्हारे जहन के भीतर आतिश जलती ही रहनी है। उसी आतिश के सहारे, आखिरी 4 लाइनों पे गौर फरमाइए, कि उसी आतिश के सहारे खुल जाएंगे तुम्हारे पर, और तुम उड़ने लगोगे नीले आसमान को चूमते हुए। उसी आतिश के सहारे खुल जाएंगे तुम्हारे पर, और तुम उड़ने लगोगे नीले आसमान को चूमते हुए। तो ये थी मेरी कविता आतिश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छा। नीलम जी ने तो बिल्कुल धमाका कर दिया आतिश से अपनी कविता से। बिल्कुल बिल्कुल बहुत खूब, बिल्कुल। और जबरदस्त निवेदिता रॉय जी लिख रही है कि वाकई आतिशबाजी है आज। बहुत धमाके हो रहे हैं। दिवाली, हम लोग अभी दिवाली मना रहे हैं। हम लोग अभी दिवाली मना रहे हैं। दशहरे से, मतलब दशहरे में दिवाली बन रही है। और सारिका जी लिख रही है कि रेड रोजी बहुत खूब। हाँ, सारिका ये जो मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, ये बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। तो ये रेड रोजी आप ही के लिए है। और नहीं, सभी के लिए है। रेड रोज सभी के लिए है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। लाल रंग में सजी कवित्रियों को, हाँ मैं किसी का कमेंट पढ़ रही थी। हाँ बोलिए। जी लिख रहे हैं, लाल रंग में सजी कवित्रियों को बधाई। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब मैं अपनी कविता सुनाती हूँ जो मैंने पेंडेमिक में लिखी थी, छुट्टियों में लिखी थी। बिल्कुल जी, इरशाद। ए जिंदगी थोड़ा आहिस्ता चल। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, इट इज अ सीक्रेट। हाँ, सीक्रेट। हाँ, अच्छा। सीक्रेट सबको पता है। हाँ जी, हाँ, धीरे से बता दीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं। चलिए, ए जिंदगी थोड़ा आहिस्ता चल, ये हम लोग सभी के लिए है, गृहिणियों के लिए है, हाउस मेकर्स के लिए है। हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा आहिस्ता चले, अब जब हम सेटल्ड हो गए हैं तो। ए जिंदगी थोड़ा आहिस्ता चल, अभी तो मिले हैं फुर्सत के 2 पल। ए जिंदगी थोड़ा आहिस्ता चल, अभी तो सीखा है मैंने तेरे कदमों से कदम मिलाना। बहुत तेज रफ्तार है तेरी, मैं तो जाने कहाँ छूट गई। अब तो दे दे साथ मेरा, ए जिंदगी थोड़ा आहिस्ता चल, अभी तो मिले हैं फुर्सत के 2 पल। भरने दे उड़ान मुझे पंछियों की तरह, पिंजरे का दर्द बहुत सह चुकी। खुली फिजा में मुझे सांस लेने दे, जिम्मेदारियों का बोझ मैं बहुत उठा चुकी। जीना चाहती हूँ मैं कुछ पल अपने लिए, दूसरों के लिए मैं बहुत जी चुकी। ए जिंदगी थोड़ा आहिस्ता चल, अभी तो मिले हैं फुर्सत के 2 पल। बेटी बहन बहू और माँ बन चुकी, अब मैं बनकर मुझे तू जीने दे। बेटी बहन बहू और माँ बन चुकी, अब मैं बनकर तू मुझे जीने दे। थक गई हूँ करके मरम्मत अपनी, थक गई हूँ करके मरम्मत अपनी, अब तो मुझे अपने नुक्स के साथ जीने दे। बहुत दी कुर्बानियां अपने सपनों की, अब अपने अरमां पूरा करने दे। नंगे पांव चलने दे, चांद को तकने दे। ए जिंदगी थोड़ा आहिस्ता चल, अभी तो मिले हैं फुर्सत के 2 पल। ए जिंदगी थोड़ा आहिस्ता चल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम सभी की ख्वाहिश। सभी की बिल्कुल। अब है कि अब एक हमारे पीरियड आता है जब हम चाहते हैं कि बहुत स्मूथली हमारी लाइफ चले,
क्योंकि जो स्ट्रगल जब हम लोग सब करते हैं और उसके बाद थोड़ा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। सही चलिए कहा। अब वक्त हो चला है। अब मैं नीलम से बोलूंगी कि वो कुछ 2-3 उनके 4 लाइनर्स या 2 लाइनर्स से एंड करना चाहे तो कर दें। नहीं, अभी कोई 4 लाइनर कोई 2 लाइनर नहीं कहना चाहूंगी। बस अच्छा। अभी अभी तो यही कहना चाहूंगी कि इन काव्य गोष्ठियों में अब मुझे बहुत मजा आने लगा है, क्योंकि जब हम सही लाइव है। शो करते हैं तो सिर्फ खुद ही बोलते हैं और कमेंट्स जरूर पढ़ने मिलते हैं, परंतु इसमें एक इंटरेक्शन सा भी होने लगता है। हाँ, तो मजा आज नहीं हमारी, आता है। हाँ, यानी इसमें ज्यादा मजा है, मजा उसमें भी है, पर उसमें भी है, लेकिन इसमें ज्यादा मजा है। ये इसमें ज्यादा मजा आता है। ये मसालेदार चाय की तरह है। हाँ जी, बिल्कुल चाय में बिल्कुल। चाय में तो हरदम मजा एक्स्ट्रा। आता है, पर मसालेदार चाय में और ज्यादा मजा आता है। तो हाँ, ये ये कुछ एक्स्ट्रा मसालेदार है। चाय। हाँ, यस सही यस। है। यस, तो एक्स्ट्रा वो और है, समझो, तड़का। हाँ, तो मुझे इन काव्य गोष्ठियों में बहुत मजा आने लगा है, और आप सभी कवियों का इससे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। की कविताएं एक से बढ़कर एक थी, और उसके साथ इतने सारे दर्शकगण आज हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आप लोग हर फ्राइडे रात 9 बजे हमारे साथ जुड़, क्योंकि जो है हम लोग ऐसे काव्य गोष्ठी या पोएट्री मीट करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली काव्य गोष्ठी में, और मैं एक बार फिर से हुक्का वहीदा को सौंपती हूँ। अच्छा। तो अब जैसे नीलम ने कहा कि अब वक्त हो चला है, सब से अपन सबसे विदा लेते हैं। और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हम लोग का इतना साथ दिया और अपना वक्त निकाला। जो हमारा विषय था, जो वक्त आप लोग ने सबने वक्त निकाला। और थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। एंड Thank you. वी रियली यस, हम लोग ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह हम लोग एक दूसरे से मिलते रहें और हमारे ऑडियंस को भी हमारा साथ पसंद आए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बहुत शुभ बहुत रात्रि। धन्यवाद। थैंक और यू। बहुत धन्यवाद सभी का, मैं भी बहुत बहुत नीलम जी का धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूंगी, उन्होंने हमें मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू। सही है, थैंक यू सो थैंक मच, यू, रियली थैंक Thank यू you so एवरीवन। much. थैंक यू। थैंक यू, बाय Thank you so बाय। much. थैंक यू। Okay, good night. Bye. ओके, बाय, बाय। गुड नाइट एवरीवन। बाय नाइस बाय। मीटिंग यू ऑल। सबसे मिलके Yeah, बहुत same here. अच्छा सेम हियर, लगा। सेम हियर। रियली Same here. इट वाज सच अ फन सेशन, आई कांट टेल यू। मैं आ गई अपनी जबान पर वापस। चलिए। चलिए, ओके, थैंक चलते यू हैं, सो विदा मच। लेते, इट मैं वाज बंद कर सच अ रही हूँ। नाइस, हाँ जी हाँ, ओके, नाइस सेशन। गुड गुड नाइट नाइट। एवरीवन। थैंक यू गुड नीलम। नाइट। Thank you, Neelam. थैंक यू।